हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। तो जो लोग सेलेक्ट हुए हैं सारे रीजन में, चाहे वो ईस्टर्न रीजन का हो, चाहे साउथ रीजन का हो, चाहे नॉर्थ रीजन का हो, सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। आईटीआई और डिप्लोमा वाले जो भी सिलेक्ट हुए हैं मैकेनिकल से, और सभी लोगों को ध्यान से एक बात ध्यान देना ही है कि मैंने एक वीडियो बनाया था। देखिए क्या वीडियो था। देखिए ये वाला मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, जो कि 26 तारीख को बनाया था, 26 को आई थिंक। तो इसमें लिखा था क्या एसपीपीटी टेस्ट एग्ज़ाम के सेकंड डे होगा। तो ये बात सही निकल गई, ठीक है। मैंने आपको बार बार बोला था कि डॉक्यूमेंट लेके जाना, देख लो वरना कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब जो लोग स्टूडेंट डॉक्यूमेंट लेके नहीं गए हैं उनका क्या होने वाला है, देखते हैं भाई। बताना भाई कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन डॉक्यूमेंट लेके नहीं गया है और क्या क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं वीडियो में, आज की वीडियो में। तो आज का वीडियो है भाई कि एसपीपीटी टेस्ट 2022, ठीक है, जो कि पाइपलाइन डिवीज़न का होने वाला है। क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है इसमें हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल में एक बार देख लेना ध्यान से, क्योंकि एक भी गलती हुई तो कुछ होगा नहीं और आपको आउट कर दिया जाएगा। और एसपीपीटी टेस्ट क्या होता है वो भी हम थोड़ा सा जानकारी दे देंगे। मैंने कहा था एसपीपीटी सेकंड डे होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप कोई भी एक पीडीएफ खोल लेते हैं, चाहे नॉर्थन की हो चाहे किसी की भी हो, ठीक है। हम खोल लेते हैं, उसमें पूरा डिटेल में लिखा होगा कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ खोल रखा है रिटन टेस्ट रिजल्ट का। यहाँ पे जो है वो पानीपत का है, नॉर्थन रीजन का, ठीक है, जो कि दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली के नियर अबाउट। यहाँ पे क्या है कि रिज़ल्ट का मैं बात करूँ तो रिज़ल्ट देखो, यहाँ पे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, सबको पीडीएफ दे दी है, ठीक है, सबको पीडीएफ मैंने दे दी है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट रिजल्ट पास हुए हैं वो देखिए वो क्या है, इनके रोल नंबर ये दे रखे हैं, ठीक है। राजस्थान के हैं वो, जो कि 28 को इनका होने वाला है, जो कि आज के दिन, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं और आगे यहाँ पे देखो पंजाब वाले हैं, जो नॉर्थन रीजन में जो पड़ता है, पंजाब वाले हैं, ठीक है। पोस्ट कोड ये दे रखा है आपको ये वाला, और इनके रोल नंबर दे रखे हैं विद नेम, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। ये उत्तर प्रदेश के दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश वाले, जो कि स्टेट उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं। 28 को इनका भी होगा, ठीक है। ये लोग पास किए हैं एग्जामिनेशन, तो इनमें है आईटीआई का भी दे रखा होगा, ठीक है। अब हम मेन बात करते हैं एसपीपीटी टेस्ट की कि क्या होने वाला है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सारी पीडीएफ मैंने आपको दे दी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो जो नॉर्थन रीजन का सबके पीडीएफ में अलग अलग लिखा होगा एड्रेस, ये वेन्यू लिखा होगा इस तरीके से, ठीक है, वेन्यू लिखा होगा इस तरीके से, सब पीडीएफ पे अलग अलग लिखा होगा। तो सारी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दे रखी हैं, जिसका भी जो भी रीज़न हो उसमें देख लीजिए, उसमें वेन्यू ऐसे करके लिखा होगा जिस लिस्ट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको जाना है, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट जो भी हुए हैं और कितने तारीख को हैं वो सब दे रखा है। वेन्यू इनका क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नॉर्थन रीजन, पाइपलाइन, पोस्ट ऑफिस, पानीपत रिफाइनरी, बहोली, पानीपत 132140 हरियाणा। यहाँ पे इनको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। कह रहा है ओनली दोज कैंडिडेट हु डॉक्यूमेंट आर फाउंड इन ऑर्डर शैल बी अलाउड टू अपीयर फॉर स्किल प्रोफेंसी फिजिकल टेस्ट। मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है एसपीपीटी की, विच शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली। ये क्वालिफाइंग नेचर है, जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी आपके मार्क्स पे, ठीक है। However, only those candidates who are found fit by the committee in SPPT shall only be considered for inclusion in final merit list come selection in list based on their mark in the written test, ठीक है। जो मार्क्स जो देखो ऐसा है ना, एसपीपीटी टेस्ट में आपको क्या होगा, आपको देखो थोड़ा बहुत कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। आपका जो फिटनेस है देखो इसमें लिखा है, स्किल आपका देखा जाएगा, आपको कितना कुछ आता है कि नहीं आता, कुछ भी कि बिल्कुल बेकार हो बिल्कुल, ठीक है। प्रोफेंसी फिजिकल टेस्ट होगा थोड़ा सा उसका, ठीक है। ये चीज़ है, आपको कुछ ना कुछ आपको कुछ दिखा दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा आपको क्या है ये, ठीक है। आपको रिफाइनरी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ये फ्रेशर से वैकेंसी थी, तो इतना ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आप परेशान मत होना, खुल के आपको जो भी ये हमने पढ़ा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगी बाद में कि कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। द जो भी है मतलब मेडिकल के लिए, द डिटेल्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस एसपीपीटी इज ऑलरेडी मेंशन इन द वेबसाइट नोटिफिकेशन, ठीक है। ये दे रखा है एसपीपीटी के बारे में। तो ये चीज़ें हमें अब यहाँ पे देखो सीधे सीधे बोल दिया है कि यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरी हैं वो हमको देखने हैं। सबसे पहले देखिए 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, मैट्रिकुलेशन बोलते हैं ये, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। ये एक पहला पॉइंट हो गया,
ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपके पास SC ST OBC, मैंने पहले ही बोला था वीडियो में बना के कि SC वाले, ठीक है, या फिर ST वाले या OBC वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लें। लेकिन आपने फोकस किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पहले ही बता देता हूँ सारी चीज़ें, और MRK पे आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है, हमेशा अच्छी तरीके से। तो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको बनवा लें, अगर जो लोग नहीं बनवा के लेके होंगे वो आउट कर दिए जाएंगे, ठीक है, सीधी बात है ये। आगे देखते हैं भाई, यहाँ पे कह रहा है थर्ड पॉइंट में, फॉर क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ OBC कैटेगरी द कैंडिडेट शुड सबमिट ए लेटेस्ट OBC सर्टिफिकेट इन परफॉर्मा प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which would among other specifically mention that candidate does not belong the person selection ceremony layer and mentioned in the column 3 of schedule Department of Personnel and Training Government of India। चलो, तो थर्ड वाले पॉइंट में आपको दे रखा है कि आपके पास OBC का जो सर्टिफिकेट है, OBC का सर्टिफिकेट जो है वो आपको होना चाहिए, ठीक है, वो आपको बताया गया है इसमें, ठीक है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। फोर्थ वाले पॉइंट में सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, फुल टाइम ITI किया हो, डिप्लोमा किया हो, ठीक है, अगर नहीं है तो आपको आउट कर दिया जाएगा और कोशिश बेकार रहेगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद डिप्लोमा है आपके पास या फिर डिग्री है, ITI है, ठीक है, ये तरीके की इनके पास आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए सारे एक, ठीक है, ये चीज़ होने वाली है। और वैलिड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, अगर वैलिड डिस्चार्ज है एक्स सर्विसमैन के लिए है ये चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद देखिए कह रहा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ कैंडिडेट एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर। जैसे आपके पास अगर कहीं भी जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप वहाँ से बनवा के लेके आना, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इन्होंने समय नहीं दिया है आपको, बिल्कुल भी मैं समझ सकता हूँ, दिक्कतें बहुत हो रही होंगी। 1 पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो, मतलब एक ही फ़ोटो मांगा है, फिर भी आपके पास 4 से 5 फ़ोटो होने चाहिए, कहीं ना कहीं लगते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैविंग ओनली डिसेबिलिटी ऑफ लेप्रोसी, क्यूर्ड एसिड अटैक विक्टिम, मिनिमम 40% डिसेबिलिटी। अच्छा देखो 40% आपको डिसेबिलिटी, जो पर्सन है उनके पास 40% डिसेबिलिटी दे रखी है, ये आपको देखना है, ठीक है, डिसेबिलिटी पर्सन के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। और एनी अदर सर्टिफिकेट इफ़ एप्ली, अगर आपके पास और भी सर्टिफिकेट हैं आपको ले जाने हैं, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद देखते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट में अब दे रखा है, देखो क्या कह रहा है, रिटन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड अपीयर इन SPPT, ठीक है, सीधे सीधे बोल दिया है कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ ओरिजिनल, ठीक है, डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो आपको SPPT में घुसने नहीं दिया जाएगा, आपका होगा ही नहीं। तो बेचारे बहुत सारे लोगों को साथ कुछ मतलब गलत होने वाला है, उनको पता ही नहीं था कि वहाँ पे 1 तारीख को लिख दिया था अप्रैल को, 1 तारीख को होगा, उसके बाद देखो दूसरे दिन ही ये करवा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं ये, तो कैसे मतलब मैं वो करेंगे, ठीक है, ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ। अब देखो क्या होता है क्या नहीं, आगे बताएंगे भाई, सभी लोग जिनके साथ हुआ होगा भाई बताना क्या दिक्कतें हुआ आपके साथ। तो ज़्यादा कुछ है नहीं SPPT में, देखो आपको क्या करना है, आपको हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए, एक ओरली बता दे रहा हूँ, हाई स्कूल होना चाहिए। ITI जिनने किया है ITI की सारे सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की मार्कशीट होनी चाहिए। उनके जो SC ST वाले हैं उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC वालों के फॉर्मेट होना चाहिए। और ठीक है, EWS का भी मैंने बता दिया किस टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए। बस ये वाले डॉक्यूमेंट लाएंगे, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, इसके बाद और क्या मांगेगा, वो कुछ भी नहीं मांगेगा, ठीक है। बाद बाकी सारी प्रोसेस वो आगे होंगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बस इतना ही होगा। और SPPT में फिर आपको थोड़ा बहुत पूछ लिया जाएगा कैसे क्या है, आपका स्किल देखा जाएगा, आप थोड़ा परफेक्ट है या नहीं, बॉडी लैंग्वेज सारी चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। रिफाइनरी में देखो ऐसा होता है, रिफाइनरी में काम करने वाले बुद्धू लोग नहीं चाहिए उनको, समझ में आ रहा है। बुद्धू लोगों का मतलब मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बुद्धू लोगों का मतलब ये है कि मतलब कोई काम कुछ करवा रहे हैं या फिर उन्होंने कुछ बोला, तुम कर कुछ और रहे हो, ठीक है, कभी गलती से तुमने वाल्व खोल दिया है, कुछ भी बात होगी तो सारा पेट्रोल और डीजल सब फैल जाएगा वहाँ पे और आग लगने की संभावना हो सकती है। तो वो थोड़ा माइंड भी चेक करते हैं कि हम किस किस बंदे को लेना है, किस बंदे को नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, तो इफ़ यू डोंट माइंड, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुल के देना, जो भी लोग डॉक्यूमेंट ले गए हैं वो आराम से
जा सकते हैं। चलिए, तो और कोई भी बात हो तो पूछ लेना भाई, हम बता देंगे आपको, ठीक है, सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई।